आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। देश में बड़े आतंकी हमले की रच रहे थे साजिश। गुजरात एटीएस ने 3 संदिग्ध टेररिस्ट को दबोचा। जाने किस संगठन से कनेक्शन। गुजरात एटीएस ने देश में आतंकी हमले की साजिश को विफल करने का दावा किया है। एटीएस ने 3 देश के अलग अलग हिस्सों से 3 संदिग्धों को दबोचा है जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के संपर्क में थे। एटीएस ने इन संदिग्ध की गिरफ्तारी 1 साल की निगरानी के बाद की है। बिहार के सीमांचल में नीतीश का जादुई समीकरण जाति से ऊपर उठकर मिल रहा है समर्थन। पाकिस्तान की संसद में 27वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य सेना प्रमुख आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के पद पर बिठाकर और अधिक शक्तिशाली बनाना है। साथ ही संघीय संविधान कोर्ट के गठन का प्रस्ताव है जिससे सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। यह विधेयक पाकिस्तान की राजनीतिक और न्यायिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। 65 वोल्ट का झटका विपक्ष पर पीएम मोदी के बयान में छिपा है बिहार चुनाव का कोर्ट। समझिए राजनीतिक संदेश क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव अभियान के दौरान सीतामढ़ी में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष को 65 वोल्ट का झटका लगा है। पीएम मोदी का यह बयान सिर्फ एक चुनावी तंज नहीं बल्कि पहले चरण के मतदान के बाद एक राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। पाकिस्तान में कोई भी हमला हुआ तो तालिबान जिम्मेदार लिख कर दो, तो इसलिए फेल हो गई इस्तांबुल शांति वार्ता। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता विफल हो गई है। हालांकि युद्ध विराम फिलहाल जारी रहेगा। वार्ता टूटने की वजह पाकिस्तान की यह मांग बताई गई है कि काबुल पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी ले और अपने इलाके से होने वाले आतंकी हमलों के लिए जवाब दे रहे, जिसे तालिबान ने अस्वीकार कर दिया। अचानक रोका गया मैच, खिलाड़ी मैदान से बाहर, फैंस भी छिपे। गाबा में ऐसा क्यों हुआ। 5 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना ब्रिस्बेन से मशहूर गाबा स्टेडियम में हुआ। इस मुकाबले को अचानक रोकना पड़ा जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक घटना मैच की शुरुआती में ही देखने को मिली। 8-10 नवम्बर 3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर चलने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान यात्रा पर जाने वाले हैं। खबरों के मुताबिक वह 11-12 नवंबर 2025 को भूटान की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। भूटान यात्रा के दौरान वह राजधानी थिम्पू के ताशिजो दोगोज मठ में पूजा अर्चना करेंगे। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। कई इलाकों में ये AQI 400 के पार चला गया है। प्रदूषण के खिलाफ आज इंडिया गेट पर लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। नागरिक समूह वारिया मॉम और माई राइट टू ब्रीथ के बैनर तले अभियान चला रहे हैं जिसमें सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर हेल्प अस ब्रीथ के साथ अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप चैंपियन बनने के बाद असम की उमा छेत्री अपने घर लौट आई है। इस समय अलग अलग संगठन और सरकार के मंत्री विधायक बोकाखाट स्थित उमा के घर पहुंचकर उनका भव्य स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। जवाब देने के लिए नीचता पर उतरना होगा। खेसारी लाल यादव को ये क्या बोल गए पावर स्टार पवन सिंह, जानिए पूरा मामला क्या है। बिहार चुनाव प्रचार के लिए पटना पहुँचे भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को लेकर बड़ी बात कही है। पवन सिंह ने कहा है कि खेसारी लाल यादव की हर बात का जवाब देना उचित नहीं है। खेसारी लाल यादव को बोलना है तो बोलने दीजिए। उसके बाद उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिसे लेकर लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले साल अक्टूबर में 26वें संविधान संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार 27वां संविधान संशोधन लाने पर विचार कर रही है। इसमें शामिल जिन अहम बातों पर चर्चा चल रही है उनमें देश में संवैधानिक अदालत बनाने, राष्ट्रीय वित्त आयोग के तहत प्रांतीय हिस्सेदारी कम करने का प्रतिबंध हटाने और सशस्त्र बलों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 243 में बदलाव शामिल है। तालिबान ने खोला पाकिस्तानी सेना का 20 साल का कच्चा चिट्ठा, सबूत के साथ बताया TTP का कैसा हुआ जन्म, कौन जिम्मेदार। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच इस्तांबुल में हुई वार्ता के बिना किसी समझौते के समाप्त होने से दोनों पक्षों में टकराव बढ़ गया है। दोनों ओर से एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। सूर्य कुमार यादव ने मोहसिन नकवी को दिखाई उसकी औकात, ट्रॉफी विवाद कर बोल डाली दिल की बात। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर पहली बार सार्वजनिक रूप से बात की। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी पर भी तंज कसा। तेजस्वी से आहत है तेज प्रताप, बोले रिश्ता हमेशा के लिए खत्म, मिली Y+ सिक्योरिटी। चुनावों के बीच तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होने और RJD में कभी वापस न जाने की घोषणा की है, जिसका कारण उन्होंने अपना अपमान बताया है। इस सियासी जंग के बीच दोनों भाई एक दूसरे की सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। इस बीच गृह मंत्रालय ने तेज प्रताप यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा भी प्रदान की है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि 2025 में नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन वे खुद डिप्टी CM नहीं बनेंगे। जयपुर में एक डंपर ने पहले एक कार को टक्कर मारी, फिर 5 और गाड़ियों से टकराता हुआ कई लोगों को रौंदता चला गया। इस भयानक हादसे में अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया गया है कि डंपर का ड्राइवर कथित तौर पर नशे में था।